लो जनाब, आ गए हम अपने हॉस्टल के पीछे वाले ग्राउंड में। लगता है ना किसी जंगल जैसा। हाँ यार, तभी तो इन बदतमीज रूममेट्स ने हमें ये डर दिया है। पूरा आधा घंटा यहाँ गुजारना है हमें। हाँ, लेकिन परेशान क्यों होती हो लीजा? हम दोनों साथ हैं ना। ये तो है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ है, तो फिर कैसा डर। चलो फिर मेरा इस टाइम को और एडवेंचरस बनाते हैं। कोई हॉरर स्टोरी हो जाए। सोच लो बेटा, फिर ना कहना। सोच लिया, हम एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं, लेकिन शुरुआत तुम करोगी। ओके, एज यू विश। तो ये कहानी है 3 दोस्तों की जो अपने हॉस्टल के रूम में बैठे एक दूसरे से चिट चैट कर रहे थे। वसीम, उस्मान और जमील। अचानक से जमील बोला कि इस दफ़ा लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो कुछ प्लान करते हैं। वसीम और उस्मान भी उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराने लगे। उस्मान कहने लगा कि शहर से बाहर कहीं पिकनिक स्पॉट पर चलते हैं, लेकिन जमील तो पहले से ही कुछ सोच कर बैठा था, इसलिए उसने फौरन से मना कर दिया और कहने लगा, मैंने तुम दोनों की मोबाइल पर एक लोकेशन सेंड की है, चेक करो, हम वहीं जाएंगे। दोनों ही दोस्त अपने अपने फ़ोन पर वो लोकेशन देखकर हैरान रह गए। जमील ने जो लोकेशन उन्हें सेंड की थी वो उनके अपने ही शहर की थी। ये एक हॉन्टेड पैलेस था जो कि मशहूर था कि वहाँ जाने वाला कभी ज़िंदा बचकर नहीं आता। जंगल के दरमियान में एक पुराना खौफनाक सा महल। खैर, थ्रिल के चक्कर में उन तीनों ने इस बात की हामी भर ली कि वो एक रात कैंप लगाकर उस डरावने महल में रहेंगे। जमील, जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, स्टे के लिए सारी ज़रूरी अशिया का इंतज़ाम करने का ज़िम्मा उसने अपने सर लिया। तो फिर जैसा उन्होंने डिसाइड किया था, वो तीनों दोस्त मुकर्ररा दिन अपनी डेस्टिनेशन की तरफ किसी को भी बताए बगैर निकल गए। उनके किले तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। किले के करीब पहुंचकर जमील ने गाड़ी पार्क की और उन तीनों ने अपनी ज़रूरत का सामान और कैंप वगैरह उठाया और किले के अंदर दाखिल हो गए। किला काफ़ी बड़ा लेकिन भयानक लग रहा था। उसे देखकर एक अजीब ही सी वहशत हो रही थी। चलते चलते अचानक से उस्मान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पाँव पकड़ लिया और वो ज़ोर से ज़मीन पर जा गिरा। जमील और वसीम ने उसे उठाया, लेकिन फिर उसका मजाक उड़ाने लगे और उस पर हंसने लगे। उस्मान के सारे कपड़े गंदे हो चुके थे और वो डरी डरी निगाहों से हर तरफ देख रहा था। दोनों दोस्त उसकी कैफियत देखकर उससे उसकी परेशानी की वजह पूछने लगे, तो उस्मान ने उन्हें अपने गिरने की वजह बता दी, लेकिन वो दोनों दोबारा से हंसने लगे और इसे उस्मान का वहम समझा। उस्मान ने भी जब देखा कि उसके दोनों दोस्तों को उसकी बात का यकीन नहीं, तो वो भी खामोश हो गया। फिर उन तीनों ने टेंट लगाने के लिए एक मुनासिब जगह ढूंढी। वो तीनों तकरीबन सारा टेंट लगा ही चुके थे कि अचानक वसीम ने देखा कि रस्सी बांधने के लिए एक कील कम है, शायद वो उसे गाड़ी में ही भूल आए थे। वसीम वो टेंट की रस्सी जमील को पकड़ाकर खुद गाड़ी से कील लेने चला गया। जब उसे गए थोड़ा टाइम गुजर गया तो उस्मान और जमील थोड़े परेशान हुए कि उसने इतनी देर क्यों लगा दी। लेकिन इससे पहले कि वो उसे देखने जाते, उस्मान ने देखा कि वसीम दूर से आ रहा है। वो खामोशी से उनके पास आया और कील जमील के हाथ में पकड़ा दिया और एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। उस्मान को उसकी आंखें देखकर एक अजीब सी वहशत हो रही थी। जब जमील ने टेंट की रस्सी मजबूती से बांध दी
تو عثمان چینج کرنے کے لیے ٹینٹ کے اندر چلا گیا کیونکہ اس کے کپڑے گندے ہو چکے تھے۔ عثمان نے ابھی اپنا بیگ کھولا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً سے پلٹا لیکن پیچھے کوئی نہ تھا۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد جمیل نے دیکھا کہ عثمان ٹینٹ سے باہر آ رہا ہے، لیکن وہ بہت ہی خاموش سا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ، عجیب سی وحشت تھی ان میں۔ تینوں دوستوں نے بونڈ فائر کا پروگرام بنا رکھا تھا، اس لیے جمیل نے لکڑیاں اکٹھی کی اور آگ لگا دی۔ اب تینوں دوست آگ کے ارد گرد بیٹھے تھے، لیکن خاموشی تھی، عجیب سی خاموشی۔ کوئی بھی بول ہی نہیں رہا تھا، کچھ کہہ ہی نہیں رہا تھا۔ جمیل سمجھا کہ یہ دونوں اس سے مذاق کر رہے ہیں اور مل کر اسے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے وہ چڑھ کر بولا، انسان کے بچوں بنو دونوں، کوئی بات سناؤ، یہ ناٹک بند کرو۔ جمیل کے ایسا کہتے ہی ان دونوں کے چہرے کے آثار تبدیل ہو گئے اور وہ وحشیوں جیسی آوازیں نکالنے لگے۔ نہ جانے ان کی آنکھوں میں ایسا کیا دیکھا جمیل نے کہ اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ وہیں گر کر مر گیا۔ اگلے دن جب سرچ ٹیم ان کی گاڑی کا سراغ لگاتے ہوئے قلعے تک پہنچی تو انہیں وسیم کی لاش ان کی گاڑی کے پاس پڑی ہوئی ملی اور عثمان کی لاش ٹینٹ میں پڑی ہوئی تھی، جبکہ جمیل ایک جگہ لکڑیوں کی راکھ کے پاس گرا پڑا تھا اور ان تینوں کی لاش کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔